महाराज जी, पांडव मरने के बाद स्वर्ग गए, कर्ण दुर्योधन आदि सभी स्वर्ग गए, तो अर्जुन को भगवान का धाम क्यों नहीं मिला? अर्जुन ने तो भगवान के उस विराट रूप के दर्शन किए थे जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं देख सके। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए, जबकि अर्जुन भी तो सशरीर स्वर्ग जा सकते थे, क्योंकि अर्जुन ने तो भगवान के विराट रूप के दर्शन भी किए थे। फिर अर्जुन को विराट रूप के दर्शन का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि दूसरे कौरवों और पांडवों की तरह वो भी स्वर्ग गए, फिर क्या अलग से अर्जुन का हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, भगवान जब अवतार लेते हैं ना, उस समय भगवान लीला करते हैं, वहाँ कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। भगवान के अवतार के समय भगवान के परिकरों में कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता, और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का भी कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन भगवान फिर भी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के विधान के अनुसार लीला करते हैं। जैसे भगवान में वासना नहीं है, लेकिन फिर भी जब मृत्यु लोक में भगवान आएंगे तो शादी भी कराएंगे, उनकी संतानें भी होंगी। इतना सब कुछ होकर भी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के अनुसार वो प्रेम करते हैं पत्नियों से, उनके यहाँ संतानें होती हैं। लेकिन इतने होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण सदा रहते हैं बाल ब्रह्मचारी। अब ये इतने बड़े गृहस्थी कैसे ब्रह्मचारी? तो गृहस्थी हैं तो ब्रह्मा की सृष्टि के विधान के अनुसार लीला करते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में आकर के। और ब्रह्मचारी इसलिए क्योंकि वो वास्तव में ब्रह्मचारी होते ही हैं भगवान ब्रह्मचारी। जैसे पानी में जाकर भी हम सूखे बच सकते हैं, कैसे सूखे बच सकते हैं? पनडुब्बी में बैठ करके। तो हम ये भी कहेंगे पानी के अंदर चला गया, ये भी कहेंगे पानी के अंदर नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा लीला करते हैं गृहस्थों जैसे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, लेकिन वास्तव में गृहस्थ होते नहीं हैं। भगवान शिव, भगवती पार्वती लीला कर रहे हैं गृहस्थों जैसी, विवाह भी हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। बाहर की लीला है, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के अनुसार जिस लीला को हम आप समझ सके। लेकिन भगवान में वासना नहीं है, शंकर में, भगवती पार्वती में कोई काम वासना नहीं है। केवल यहाँ एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए एक लीला कर रहे हैं। इनमें वासना होती नहीं। ना सीताराम में वासना है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तो राम में वासना कहाँ से है? शंकर जी ने तो कामदेव को भस्म कर दिया, उनमें वासना कहाँ से होगी? लेकिन लीला करते हैं वासना की। जैसे राम जी सीता के विरह में रो रहे हैं, राम जी को पता रावण ले गया। राम जी ने तो स्कीम ही बनाई थी, सीता को कहा कि जो लो करो तो लो करो, जो लो करो निशाचर नाशा, तो लो करो अनल महावासा। और वहाँ नकली सीता, क्योंकि रावण नकली बन के आया था बाबा जी, तो नकली सीता ले जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं, रो रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग ने, तुम देखे सीता मृग ने। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, राम को लक्ष्मण समझा रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। और राम, जब शंकर जी ने देखा रोते हुए राम जी को पूछे लताओं से, तो उनको कोई मोह नहीं, उनको पता कि लीला कर रहे हैं। लेकिन पार्वती ने कथा नहीं राम की सुनी, राम के मर्म को नहीं जानती थी। पार्वती लगाए रो रहे हैं, ये काहे कि भगवान आपने इनको प्रणाम क्यों किया? ये आपके प्रणय कब से हुए? इनको तो ये नहीं पता सीता कौन ले गया। ये तो पूछ रहे लताओं पताओं से, लता पता क्या पता बताएंगी? तो नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि जो भगवान दिख रहे हैं पार्वती को वो है नहीं, और जो हैं वो उनको दिख ही नहीं रहे। और शंकर जी को जो राम जी हैं वही दिख रहे हैं, इसलिए वहां मोह नहीं हुआ। तो भगवान की लीलाओं में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हकीकत में तो अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण है। हकीकत में अर्जुन कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ही अर्जुन बने हैं। एक अवतार 24 अवतारों में नर नारायण अवतार, जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान अवतार लेते, नाम होता है नर नारायण। एक ही परमात्मा श्री कृष्ण नर नारायण दो रूपों में। आज भी बद्रीनाथ में जाओ, वहाँ नर नारायण भगवान के श्री विग्रह की स्थापित है। तो नर नारायण कौन है? तो स्वयं श्री कृष्ण ने दो रूपों में अवतार लिया। वही नर अर्जुन बने और वही नारायण श्री कृष्ण। हम जो मंगलाचरण करते हैं ना, ये हमारे शिक्षा गुरु का दिया मंगलाचरण है कि जब भी कभी प्रवचन करो तो पहले मंगलाचरण करना। उसमें नर और नारायण बद्रीनाथ की प्रशंसा हुआ है, स्तुति है। क्या कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। नरम, नर का मतलब अर्जुन, नरम चैव नरोत्तम, जो नरों में उत्तम है अर्जुन। नारायणम नमस्कृत्य, मैं नारायण की वो करता हूँ। कौन से नारायण? वो क्षीर सागर वाले नहीं, वैकुंठ वाले नहीं, वो जो नर नारायण भगवान है बद्रीनाथ, उनकी ये स्तुति है। तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदिरेत। तो नर नारायण ही मतलब श्री कृष्ण ही कौन है? नर नारायण। वही नर नारायण यहाँ कृष्ण अर्जुन के रूप में है। तो वास्तव में अर्जुन कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। ये तो सच्चाई है। लेकिन रोल किसका कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं एक क्षत्रिय का, एक मनुष्य का रोल कर रहे हैं। तो युद्ध में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है, युद्ध जो जीतता है उसको जीते जी स्वर्ग मिलता है। तो ये एक नियम है। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, तू मर गया युद्ध में तो स्वर्ग जाएगा। ये किसको कह रहे हैं? भगत अर्जुन को नहीं कह रहे हैं। अर्जुन को स्वर्ग से क्या मतलब है? अर्जुन तो स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन उसको नर मानो। और नारायण श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कि तुम धर्म युद्ध में मर गए तो स्वर्ग, वो एक सिद्धांत बता रहे हैं। ये नहीं कि अर्जुन स्वर्ग जाएगा।
अर्जुन के माध्यम से भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य धर्म युद्ध में मरता है वो स्वर्ग जाएगा। तो वहाँ अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध में यदि शरीर छोड़ के मर गए तो सीधा स्वर्ग जाओगे। तो एक मनुष्य जो शुभ कर्म करता है उसके परिणाम स्वरूप उसको स्वर्ग मिलता है। अब प्रश्न उठता है, अर्जुन के दो रूप हैं, एक तो स्वयं श्री कृष्ण है और गीता में भगवान ने कहा कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, गीता में बात भगवान ने स्पष्ट रूप से कही है। लेकिन केवल श्री कृष्ण ही अर्जुन नहीं, अर्जुन कुछ और भी है इसके सिवा। कौन? इंद्र है। अर्जुन कौन है? इंद्र का अवतार है, इंद्र का अंश है। और भागवत में पढ़िए, वहाँ भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं सब देवता अपने अपने अंशों से अवतार लो। तो जितने भी भगवान के अवतार काल में जितने भी परिकर हैं सब किसी ना किसी के अवतार, इसमें साधारण कोई नहीं। तो इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म होता है। तो अर्जुन का असली ठिकाना कहाँ है? स्वर्ग। और युधिष्ठिर, चाहे युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण मिल गए, युधिष्ठिर का असली ठिकाना क्या कौन है? ये धर्मराज है। तो धर्मराज कहाँ जाएंगे? जब तक वो युधिष्ठिर के रूप में धरती पर रहे तब तक धर्मराज की पदवी संभाली अर्यमा नाम के पितरेश्वरों ने। अर्यमा नाम का जो पितरेश्वर है वो यमराज की गद्दी पे तब तक रहा। और उसके बाद युधिष्ठिर यहाँ से कहाँ गए? सीधे वहीं जहाँ से आए थे। धर्म के अवतार थे, धर्मराज थे, तो धर्मराज ही युधिष्ठिर के रूप में है। तो ये गोलोक धाम क्यों जाएंगे? ये तो देवता हैं। तो भगवान के जितने भी परिकर हैं वो सब के सब देवता हैं। मरने के बाद कहाँ गए? जो जहाँ से आया था। वो तो भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए सब आए थे। अब आप कहेंगे कि अर्जुन दो हो गए, श्री कृष्ण भी हैं और वो भी हैं। आपको नहीं पता, एक एक परिकर में हजारों हजारों आत्माएं हो सकती हैं। आप अपने आप को अर्जुन मान करके श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए तो आपकी भी आत्मा कहाँ जाएगी? अर्जुन में समा जाएगी। तो जब भी भगवान के किसी परिकर का अवतार होता है, एक एक परिकर में कई कई आत्माएं हो सकती हैं। जैसे अब की बार यशोदा का जो अवतार हुआ और भगवान जिनके पास आई, यशोदा के यहाँ भगवान गोद में खेले। यशोदा कौन थी? यशोदा के अंदर भी तीन आत्माएं थी। कौन कौन? एक धरा नाम की ब्राह्मणी पूर्व जन्म की, और नंद बाबा द्रोण नाम के वसु, वो नंद यशोदा बने। एक गोलोक धाम में जो नंद यशोदा वो भी आए, इन्हीं के अंदर वो भी हैं। और तीसरी भगवत पूतना, सिर छोड़ने के बाद में वो भी चली गई यशोदा के अंदर। अब यशोदा की गोद में कन्हैया दूध पी रहे हैं। कितनों का देखने में लगता है यशोदा का, लेकिन किस किस का दूध पी रहे हैं उस समय? पूतना का भी, धरा नाम की ब्राह्मणी का भी, और गोलोक धाम से आई यशोदा का भी। तो एक एक शरीर में तीन तीन आत्माएं हैं। अब आप समझ गए होंगे, जो स्वर्ग से आत्मा आई थी अर्जुन के शरीर में वो स्वर्ग चली गई, और जो स्वयं श्री कृष्ण थे वो श्री कृष्ण में लीन हो गए। तो स्वयं श्री कृष्ण थे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है।